गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। तो हमने जो क्लास नाइन्थ में प्रीवियस जो 2 लेसन्स में हमने कवर किया था, उसमें हमने U1 का सिलेबस कवर किया। जो प्रोजेस थे, चाहे पैकिंग हो या ग्लीवर इन ललीपुत पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो उसमें सारा U1 आपका सिलेबस कवर हुआ। अभी हम U2 पे मूव कर रहे हैं। तो U2 में जो हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम देखेंगे आज की, वो कौन सा है। तो आज जो हम ये क्लासेस, वीडियो क्लासेस चला रहे हैं, तो वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्शन पे DSCG होम क्लासेस के नाम पे ये क्लासेस चला रहे हैं। तो अगर आप ये स्पीक को देखें ठीक से, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं। तो कुछ लोग, कुछ टैंक्स हैं, कुछ जंग चल रही है, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लाशें पड़ी हुई हैं। तो इन पिक्चर्स को आपने ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि क्या है इन पिक्चर्स के ऊपर। अगर आप इन पिक्चर्स को देखें तो चारों तरफ से एक कुछ जवान मर रहे हैं और कुछ जवान, कुछ दहशतगर्द भी अपनी बंदूक लेकर खड़े हैं। तो पिक्चर्स को आप अगर देखें तो हु इज लाइन अमंग दीज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि जो ये मरे हुए लोग हैं बेचारे, वो इनमें से अलाइन कौन है, यानी वो दूसरे ग्रह से आने वाले कौन लोग हैं। क्या इनमें से आपको दिख रहा है कोई कि जो इस ग्रह का नहीं, ये दूसरे ग्रह का, दूसरे प्लेनेट का आदमी है। तो हमारे प्लेनेट के कुछ लोग जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। हु आर दे, क्या वो कौन है। अभी जो पिक्चर्स में आपने लोग देखे जो जंग में पड़े हुए हैं, जो जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं, तो ये लोग कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व फ्रॉम दोज क्लिप्स। तो इन क्लिप्स से आपने क्या ऑब्जर्व किया। मुझे तो लगता है कि हमने सिर्फ डिस्ट्रक्शन जो है, तबाही ही इधर से यहाँ से हमने ऑब्जर्व की। व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन, क्या हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जंग, दहशत, टेररिज्म, ऐसा कुछ सीन था। Who are they doing, और ये कर कौन रहा था। तो शायद एक कंट्री के लोग दूसरे या हम जैसे इंसान ही कर रहे थे। What were they aimed for, उनका मकसद क्या था, क्यों वो कर रहे थे। Why are they fighting, वो लड़ क्यों रहे थे। What did it took, where did it took place, कहाँ पे ये हुआ। What was the result so far, आज तक जितने भी जंगें हुई या जो ये जंगें लड़ रहे हैं आज तक, अभी लड़ रहे हैं, तो इससे रिजल्ट क्या निकला। So what do you think now, अब आप क्या सोचते हो। Universal brotherhood is the paramount need of the hour. Humans on the earth are alike, they breathe, feel and weep in the same way. तो क्या बोलता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि पूरे धरती, पूरे वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करते हैं ना, कि पूरी जो दुनिया है एक परिवार है, और हमें इसको समझना चाहिए। हम सेम दुनिया का किसी भी कोने का आदमी होगा, एक ही तरीके से सांस लेता है, एक ही तरीके से उसको भी दुख होता है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी खुशी होती है। वाई डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस, फिर हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे के कास्ट के बिना पर, क्रीड के बिना पर, कलर के बिना पर, जेंडर के बिना पर, रिलीजन के बिना पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। तो हमारा टॉपिक जो है आज जेम्स किरकुप का लिखा हुआ नो मैन आर फॉर, नो मैन आर फॉर। तो जेम्स किरकुप जो एक इंग्लिश राइटर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर रहे हैं अपने पीरियड के। और amongst his honors, Kirkup held the Atlantic Award for Literature for the Rockefeller Foundation in 1950. He was elected the Fellow of Royal Society of Literature in 1962. He won the Japan PEN Club Prize for Poetry in 1965 and was awarded the Scott Moncrief Prize for Translation in 1992. यानी बहुत सारा योगदान रहा इसमें, इस जेम्स किरकुप का लिटरेचर में। और आज हम देखेंगे इसकी पोएम ये क्या कहती है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखिए, कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, और कोई भी देश विदेशी नहीं है।
कोई भी देश पराया नहीं है, कोई भी इंसान पराया नहीं है, कोई भी देश पराया नहीं। Beneath all uniforms and single body breathes. Beneath all यानी इस सब के नीचे, चाहे हम कौन सा कपड़ा लगाएं, चाहे हम बाहर से क्या लगाएं, लेकिन अंदर से हम सब एक जैसे हैं और एक जैसा हम सब का शरीर है। सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। जिस तरीके से हम चलते हैं, जिस तरीके से मतलब दिस अर्थ, वी आर ऑल लाइक दिस अर्थ वी वॉक अपॉन बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड इट इज दिस अर्थ। ये धरती हमारी है और ये सबकी है, ये हमारी नहीं। टू विच ऑल एंड वी शल रिटर्न। क्या बोलता है? लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक हिज इन विच वी ऑल शल लाई। जिस तरीके से ये धरती हमारी है, उसी तरीके से ये धरती उसकी भी है, उसी तरीके से ये धरती हमारे पड़ोसी की भी है। हर एक की ये धरती है जो भी इस पे रहता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। क्या बोलता है? दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। तो पोइट wants to tell us that all men and women of this world are aware of sun, air and water. God has given these things to everyone. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सूरज अलग है और अमेरिका के लिए सूरज अलग है, हमारे लिए चांद अलग है, उनके लिए अलग है, हमारे लिए पानी अलग है। जो ज़रूरतें हमारी बेसिक हैं वही उनकी भी हैं, जो उनकी है वो हमारी हैं। Are fed by peaceful harvest by war's long winter stopped. Are fed by peaceful harvest by war's long winter harvest. और क्या बोलता है? Beside others to us there is no differentiation among people on this account. People have learnt that wars destroy and people die of starvation. क्या ये जो लोग जो हैं वो भूख से मरते हैं जब जंगें होती हैं, एज अगेंस्ट पीस इन विच वी रीप रिच हार्वेस्ट टू फीड अवरसेल्व्स। कि जब हम इस जंग का नतीजा काटते हैं तो हम सब भुगतते हैं। जंग के नताइज आप भी भुगतते हो, हम भी भुगतते हैं, और अमन का फल हम भी खाते हैं और आप भी खाते हो। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड, क्या बोलता है? All of us have the same hands, and all of us work with our own hands, which are the same in all. It means that labor of one cannot be different from that of the other. कि एक की मेहनत को आप दूसरे से अलग नहीं कर सकते। God has given us gifts. He has provided us with so many things we are like. तो ये कहना चाहता है कि जो हम मेहनत करते हैं वो भी करते हैं, जो हम फल भुगतते हैं वो भी भुगतते हैं, हम सब एक जैसे हैं। ये जेम्स किरकुप कहना चाहता है पहले दो स्टेंजास में। तो अगर हम इसको देखें, वी शुड नॉट कंसिडर, इसकी समरी इन दो स्टेंजास की निकालें। वी शुड नॉट कंसिडर पीपल बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज एज फॉरेनर्स। पीपल में वियर क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइंस, बट अंडर द डिफरेंट कलर्स देयर बॉडी इज द सेम, द अर्थ ऑन विच दे वॉक अबाउट द सेम एज द अवर्स। देखिए कितनी खूबसूरत पोयम है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक, आर स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट वी कैन बी वॉर्न। हमारी तरह उनकी आंखें हैं जो सोते भी हैं हमारी तरह, जागते भी हैं हमारी तरह, जिनकी स्ट्रेंथ भी हमारी तरह है। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर कोई प्यार समझता है। अगर आप प्यार से बात करेंगे वो प्यार समझता है और प्यार को रिकग्नाइज करता है। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose is better a condemn. जब हमें ये बताया जाता है कि दूसरे से नफरत करो, तो उसको समझाने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसको समझाने वाला हम सब हैं। ourselves, the hate our brothers, it is ourselves. हम वो लोग हैं जो ये क्या समझें, that we should dispose is better a condemn. उसकी मुखालफत करनी चाहिए जब हमें कोई ये बताता है कि एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। ठीक है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जब हम आर्म्स, जरूरी नहीं है कि हथियार उठा के आप जंग करें, आर्म्स ये भी हैं जब आप
बदज़बानी इस्तेमाल करें दूसरे इंसान के खिलाफ, दूसरे मज़हब के खिलाफ, दूसरी ज़ात के खिलाफ, दूसरे देश के खिलाफ, तो वो भी एक किस्म का आर्म उठाना, हथियार उठाना है। जेम्स किरकुप हमें समझाते हैं, इन द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इन इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो क्या बोलता है, ये इंसानों की धरती है जिसको हम डिफाइल, जिसको हम डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own, remember no man are foreign, no country strange। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे जेम्स किरकुप, तो बोलते हैं कि हमने वायलेंस, इफ यू बिलीव इन अ malice and spread message of violence by of war or war, we are outraging or abusing our all good things that God has given। कि जितने भी भगवान ने हमें अच्छी चीजें दी हैं, भगवान ने हमें दिया है, हम उस सब को जो है अब्यूज करते हैं, यानी भगवान को गाली दे रहे हैं अगर हम किसी के खिलाफ गलत अनाप शनाप बोले। तो वी डिफाइल एयर विच इज द सेम विच बिलोंग्स टू अस। ये हवा, ये वातावरण, ये सब हमारा है, ये सब हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस पूरी धरती के लिए बनाया है उसने। तो ये पूरी जो पोएम है, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की अगर हम नटशल में बात करें, उसकी बात करता है। तो लाइक अस द अदर पीपल आल्सो फील एंड एंजॉय, जिस तरीके से हम फील करते हैं खुशी, उसी तरीके से दूसरे लोग भी खुशी महसूस करते हैं। सूरज की, पानी की, हवा की, उनको भी जरूरत है, हमको भी। लाइक अस दे रीप हार्वेस्ट ड्यूरिंग पीस, जिस तरीके से हम अमन का मजा लेते हैं वो भी अमन का मजा लेते हैं। एंड जिस तरीके से हम सफर करते हैं वो भी सफर करते हैं। तो दिस पोएम की अगर समरी हम देखें, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर गॉड, कि हमारा मालिक जो है एक है। एज सच वी शुड बिलीव इन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन द अर्थ। ये समरी कुछ पॉइंट्स में लिखी हुई, बड़े खूबसूरत अंदाज से हमने इसको लिखा, आपके लिए रखा है। वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस और दैट कंट्री। जेम्स किरकुप बोलते हैं, इतना भी भूल जाइए, इतना मैच्योर हो जाइए। मैं कहता हूँ इतना मैच्योर होने से पहले हम ये तो सोचें कि हम जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, ये हिंदू मुस्लिम वो करना बंद कर दें। ये बोलता है, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात करता है कि ये तो बोलता है कि पूरी दुनिया के लोगों को हमने समझना है कि दूसरी कंट्री है ही नहीं कोई। वी शुड गिव अप फीलिंग्स ऑफ नैरो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की जो नैरो नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है वो हमें गिव अप करनी चाहिए, तंग नजरी जो हमारी राष्ट्रवाद की है। वी शुड थिंक दैट वी आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बोलता है कि हमें सोचना चाहिए कि हम इस कहाँ के शहरी हैं, हम इस दुनिया के शहरी हैं, न कि इस मुल्क के सिर्फ या इस स्टेट के। इन वॉर ऑल कंट्रीज सफर एंड इन पीस प्रॉस्पर, देयरफॉर इफ कंट्रीज सफर and in peace prosper, therefore we hate others, we deceive ourselves। अब अगर मैं पूछूं आपसे वही क्वेश्चन जो पहले पूछा था, who are they, तो अगर अब मैं पूछूं who are they now, जो लोग वहां पे मरे तो वो कौन थे, तो शायद आपका भी जवाब यही होगा कि they were my brothers। अभी तक हम बोल जब हमने पहले देखा तो हम वो सोच रहे थे उन पिक्स को देखकर, अगर मैं आपको दिखाऊं वो पिक्स देखकर ये बोल सकते हैं कि ये कोई फौज है जो मरी हुई है, ये फौज है जो सफ़र कर रही है, ये कोई लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ये कोई दूसरे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो आर दे नाउ, तो हम शायद, अगर आपका जवाब ये है कि वो हमारे भाई हैं, वो हम जैसे इंसान हैं, तो शायद जेम्स किरकुप का हमारी इंग्लिश इस पोएम पढ़ने का मकसद पूरा होता है। तो इस कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें हैं जिनके मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बेनत हो गया अंडर, यूनिफॉर्म हो गया ड्रेस, फैड मतलब गॉट फूड फ्रॉम, रिकग्नाइज होता है पहचानना, बेटरे होता है डिसीव धोखा करना, कंडेम होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, डिफाइल मतलब टू करप्ट, आउटरेज हो गया डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो मैं आपको जो इसके क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय यूनिफॉर्म इन द पोइट। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया यूनिफॉर्म, कि हम सब एक जैसे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट मेक्स ऑल द पीपल अलाइक ऑन द अर्थ। कौन सी चीज है कि जो हमको एक जैसा बनाती है?
व्हाट आउटरेज द इनोसेंस एंड ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ। तो जो इस धरती की खूबसूरती है उसको कौन आउटरेज कर रहा है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो एक एक लाइन में आप इनका आंसर लिखेंगे, इन चारों क्वेश्चंस का, और एक छोटी सी समरी इस अगर यहाँ पर अगर आप देखें इसके पॉइंट्स बनाकर एक समरी छोटी सी बनाएं, और इसी समरी में से आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे। तो ये आपने खुद बनाने चारों क्वेश्चंस के आंसर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक का इस्तेमाल करें और बुक से इनके आंसर निकालें, या इसी समरी से, इसी वीडियो से इनके आंसर भी निकालें और ये समरी भी लिखें। तो 4 क्वेश्चन और ये समरी आप छोटी सी समरी बनाकर इसकी लिखें। तो थैंक यू। अगर आप इस वीडियो में भी लास्ट वाले फोटो में देख पा रहे हो कि हम सब एक हैं, ये मैसेज लेकर हम आज के वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।